हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में साइज़ रिडक्शन के अंदर बॉल मिल जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बॉल मिल के बारे में हम जो चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बॉल मिल किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, देन ये वर्क किस तरीके से करता है, देन इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, देन इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये सारी बातें जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बॉल मिल जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो बॉल मिल जो है वो ऑपरेट करता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पर, मतलब इसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जो है वो लगता है। इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो हैमर है उससे किसी सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि दो बॉल्स जो हैं वही एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं एंड इस तरीके से इम्पैक्ट इसमें अप्लाई होता है। एंड एट्रिशन का मतलब होता है कि दो सरफेसेस के बीच में रबिंग हो रही है तो वो भी इसके अंदर होता है। तो इस तरीके से बॉल मिल जो है साइज़ रिड्यूस करता है पार्टिकल्स का। ना इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, इसके अंदर लिड प्रेजेंट है, मेटल सिलेंडर प्रेजेंट है, देन स्टील बॉल्स प्रेजेंट है एंड फीड मटेरियल प्रेजेंट है। इस तरीके से जो है बॉल मिल का डायग्राम बनता है। देन बॉल मिल जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ होलो सिलेंडर एंड बॉल्स। जो होलो सिलेंडर होता है वो मेटल का बना होता है एंड उसमें क्रोमियम लाइनिंग होती है। देन जो मेटेलिक फ्रेम्स होती हैं वो अटैच होती हैं होलो सिलेंडर से इस तरीके से कि वो रोटेट करता है अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर। देन जो 30 to 50% वॉल्यूम होता है मिल का वो स्टील बॉल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड रहता है। देन जो बॉल्स होती हैं वो मेटल की बनी होती है एंड कोटेड होती है क्रोमियम से। इनका जो वेट होता है उसे कांस्टेंट रखा जाता है। देन साइज़ जो होता है बॉल का वो डिपेंड करता है कि मिल का कितना डायमीटर है एंड कितनी फीड जो है मिल के अंदर डाली गई है। ये था कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बॉल मिल का। नेक्स्ट आता है कि बॉल मिल किस तरीके से वर्क करती है। तो जो सिलेंडर होता है मिल का उसे फिल किया जाता है ड्रग सब्सटेंस से, जिसे ग्राइंड करना है जिसका हमें साइज़ रिडक्शन करना है। देन उसके बाद में सिलेंडर को रोटेट किया जाता है। इस पूरे के पूरे साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो स्पीड होती है रोटेशन की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लो स्पीड पे क्या होता है कि बॉल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोल करती हैं, स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो होता है मटेरियल का उसका साइज़ रिड्यूस हो पाता है। देन हाई स्पीड पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉल जो है वो सारी की सारी वॉल्स की तरफ चली जाती है एंड वो मटेरियल को ग्राइंड करती ही नहीं है एंड इसमें कोई साइज़ रिडक्शन नहीं होता। देन जो करेक्ट स्पीड होती है उस पर क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बॉल्स को रूफ जो होती है वॉल की उस तरफ भेजता है एंड देन वो बॉल्स जो है वो नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरीके से वो जो मटेरियल है उससे टकरा करके एंड मटेरियल का साइज़ जो है रिड्यूस कर देती है। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन यहाँ पर होता है। एक टाइम पीरियड के बाद में मटेरियल जो है उसे कंटेनर से निकाल लिया जाता है एंड उसे जो सुटेबल सीव होती है उससे पास किया जाता है, इससे हमें डिज़ायर्ड साइज़ जो है वो मिल जाता है। देन लो स्पीड पे जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सारा का सारा मटेरियल एक दूसरे के ऊपर बहुत ही स्लोली स्लाइड करता है। देन हाई स्पीड पे ऐसा होता है कि सारा का सारा जो है वो वॉल्स के चिपक जाती हैं बॉल्स, तो इस वजह से मटेरियल बिल्कुल भी साइज़ रिड्यूस नहीं हो पाता उसका। एंड जो करेक्ट स्पीड होती है उस पर इस तरीके से रहती हैं बॉल्स जो एक दूसरे से टकराती हैं एंड इस तरीके से वो मटीरियल का भी साइज़ रिड्यूस कर देती हैं। ये थी कंप्लीट वर्किंग। नाउ यूजेस क्या क्या होंगे बॉल मिल के। तो बॉल मिल जो है ये फाइन ग्राइंडिंग करता है। पार्टिकल साइज़ जिनका 100 से 5 mm होता है या उससे भी कम होता है, इतना जो है हमें पार्टिकल साइज़ इससे मिल जाता है, मतलब इस साइज़ तक जो है वो रिड्यूस हो जाता है पार्टिकल का साइज़। पर्टिकुलरली जो ये बॉल मिल होती है हार्ड मटेरियल्स एंड एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए होती है। बॉल मिल जब लो स्पीड्स पे होती है तो उसे यूज़ किया जाता है डाइज, पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को मिल करने के लिए। ना एडवांटेजेस क्या होंगे बॉल मिल के। बॉल मिल जो है वेरी फाइन पाउडर, मतलब बहुत ही पतला जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स वाला पाउडर प्रोड्यूस कर सकती है। ये सुटेबल होती है वेट एंड ड्राई, मतलब गीली और सूखी दोनों टाइप की ग्राइंडिंग प्रोसेसेस के लिए। क्योंकि ये मिल जो है ये क्लोज्ड सिस्टम होती है तो इसके अंदर स्टेरिलिटी जो है वो अचीव की जा सकती है। देन जो बॉल मिल होती है इसका जो इंस्टॉलेशन होता है, इसका जो ऑपरेशन होता है एंड जो लेबर कॉस्ट होती है वो सब बहुत ही कम होती है।
नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी मशीन होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ ये प्रोड्यूस करती है। देन बॉल से कुछ वियर होता है एंड जो इसकी केसिंग होती है उससे कुछ वियर होता है, मतलब कुछ टूट टूट के उसमें से गिरता है, तो इस वजह से जो मटेरियल है उसका कंटामिनेशन हो सकता है। देन जो सॉफ्ट टैकी और फाइब्रस मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम बॉल मिल की मदद से मिल नहीं कर सकते हैं। सो ये था कंप्लीट बॉल मिल के बारे में। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी समझाया गया है उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।